बेहद महत्वपूर्ण पहलू, वो पहलू यह है कि देश में केस घटे हैं, हरियाणा में केस क्यों बढ़े हैं। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जस के तस ये स्थिति बनी हुई है और आंकड़े भी इस बात की कहीं ना कहीं तस्दीक कर रहे हैं। आंकड़ों के जरिए स्थिति का जरूर आपको पता लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के आंकड़ों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रदेश के मामलों में एक बड़ा उछाल भी देखा गया है। और ये उछाल कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को परेशान कर रहा है, क्योंकि पहले ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज दिल्ली सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि दिल्ली की वजह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो देश में केस घटे, हरियाणा में क्यों बढ़े, यह सवाल वाकई बड़ा है, क्योंकि एक दिन में ही अगर कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा डबल हो जाए तो चिंता बढ़ ही जाती है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना से 6 लोगों की जान गई थी, लेकिन मंगलवार को यह आंकड़ा बढ़कर 12 तक पहुंच गया है और प्रदेश सरकार की चिंता करना लाजमी भी है। लेकिन इस पॉलिटिक्स के बीच में, आरोप प्रत्यारोप के बीच में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन देश के संदर्भ में देखें तो देश के संदर्भ में आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। फिलहाल आपको प्रदेश की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। कोरोना के बढ़ते केस, दहशत में प्रदेश। हरियाणा में 2 दिन में डबल हुई मौतें। देश में केस घटे, हरियाणा में क्यों बढ़े? क्या दिल्ली की वजह से हरियाणा में फैला कोरोना? क्या वैक्सीनेशन में कमी की वजह से बढ़ा? दुश्मन कोरोना के खिलाफ जंग में मंगलवार का दिन हरियाणा के लिए पूरी तरह से अमंगलकारी रहा। प्रदेश में कई दिनों बाद कोरोना से होने वाली मौतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जो वाकई डराने वाला है। हरियाणा में 24 घंटों में 12 लोगों की कोरोना से मौत, जबकि सोमवार को 6 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,204 नए केस, जबकि सोमवार को 8,900 नए केस आए थे। कोरोना के मामलों में उछाल ऐसे वक्त में आया है जब प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली पर कोरोना फैलाने का ठीकरा फोड़ दिया है। सोमवार को क्या बोले थे अनिल विज, एक बार और सुन लीजिए। रोज के नए केसेस हैं जो कि लगभग 9,000 हैं। उसमें से आधे से ज्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत के हैं। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है, लेकिन हम अपने प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार सब जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करके उनसे निपट रहे। अनिल विज दिल्ली पर कोरोना फैलाने का आरोप तो लगा रही है, लेकिन क्या प्रदेश में लागू कोविड नियमों का पालन ठीक से हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं वैक्सीनेशन की डावाडोल रही है तो कहीं स्थिति की वजह से कोरोना को बल तो नहीं मिल रहा, क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। लेकिन हरियाणा में कोरोना के मामले एकाएक बढ़े हैं। कोरोना के नेशन मीटर पर गौर करें। बीते 24 घंटों में 2.38 लाख नए केस और 310 लोगों ने वायरस से गंवाई जान, जबकि सोमवार को 24 घंटों में 2.58 लाख नए केस आए थे और सोमवार को एक दिन में 385 लोगों की मौत हुई थी। मतलब साफ है कि देश में कोरोना का ग्राफ डाउन हो रहा है, लेकिन हरियाणा में कोरोना का मीटर फुल स्पीड से परवान चढ़ रहा है। इसीलिए राजनीति से बेहतर है कि अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना सीखे, ताकि अपनी तैयारी इतनी जबरदस्त हो कि किसी को बोलने का ही मौका ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या दिल्ली की वजह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और कोरोना के मामले बढ़ने की असल वजह क्या है? और फिलहाल प्रदेश में 12 लोगों की जान गई है, जबकि कल 6 लोगों की जान गई थी, और प्रदेश सरकार का इस पहलू को लेकर चिंता व्यक्त करना लाजमी है, स्वाभाविक है। और स्वाभाविक ये भी है क्योंकि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं देश के संदर्भ में देखें तो देश में कोरोना के मामले घटे हैं।
आंकड़ों के जरिए आपको बताया, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से कल मामले 2,58,000 से ज्यादा सामने आए थे और अगर आज की बात करें तो आज मामले 2,38,000 के करीब सामने आए। मतलब कि 20,000 के कमोबेश का यह अंतर है, लेकिन यह अंतर कहीं ना कहीं बहुत से सवाल पैदा करता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हेल्थ एक्सपर्ट वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही इस विषय पर हमारे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर वरुण शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रदेश का हालात और प्रदेश के जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मिल रही है उसको जानना भी सबसे पहले बेहद जरूरी है। तो प्रदेश में कोरोना को लेकर जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि कल 6 लोगों की जान गई थी, आज 12 लोगों की जान गई है। रवि कालीरमन, फिलहाल प्रदेश सरकार कितनी सख्त है? बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा में कहीं ना कहीं एक दिन हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली थी। अब दोबारा से जो है पूरे देश में मामले दोबारा से बढ़ने, पूरे देश में जो मामले हैं वो घटे हैं और प्रदेश के मामले वो बढ़े हैं। कहीं ना कहीं मैं जिक्र करना चाहूंगा एनसीआर के इलाकों का। एनसीआर के इलाके में फरीदाबाद और गुड़गांव की खासतौर पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये 2 जिले ऐसे हैं, कहीं ना कहीं इन जिलों में आधे से ज्यादा जो केसेस हैं पूरे प्रदेश के वो आते हैं। दिल्ली से सटा हुआ दोनों इलाके हैं, दिल्ली से आवागमन जो है वो जारी रहता है। प्रदेश के जो लोग हैं वो दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते हैं या फिर अन्य कामों के लिए दिल्ली आते रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन 2 जिलों की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा जो मामले हैं इन 2 जिलों से ही आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की है पालना है वो यहां नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं लाजमी ये भी है कि जिस तरह से जो एसओपीज फॉलो करी जानी चाहिए थी, जो नियम सरकार ने बना रखे हैं कोविड से लड़ने के या जो चेन तोड़ने के नियम हैं, उनको जो दरकिनार किया जा रहा है। लोग जो है समझ नहीं रहे, मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं कर रहे या फिर भीड़ भाड़ वाली जो जगह है उनमें जाने से बच नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये 2 जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो ग्राफ है वो बढ़कर सामने आ रहा है। और मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो हालांकि पिछले 48 घंटे का जिक्र करना चाहूंगा। 48 घंटे में कहीं ना कहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं और बाकायदा दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं कि दिल्ली की वजह से प्रदेश के जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और खास तौर पर एनसीआर के इलाकों में, एनसीआर के जिलों में। रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुशील सिंह भी जुड़ गए हैं। सुशील, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गुरुग्राम में लगातार और बहुत तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि पिछले 4 दिनों में देखा गया कि प्रदेश के अंदर टेस्टिंग लगातार कम हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में इस जनवरी में करीब 6 डेथ्स हो चुकी हैं कोरोना से। साथ ही जो आंकड़ों की बात करें तो करीब 4,000 प्रतिदिन के हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल 3448 मामले सामने आए थे और 2 डेथ्स हुई थी। पूरे गुरुग्राम में अगर हम बात करें कि आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा विदेशी यात्री जो विदेश यात्रा करके आते लोग हैं वो गुरुग्राम में ठहरते हैं और अभी लगभग 42,000 लोग ऐसे हैं जिनको प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग स्क्रूटनी कर रहा है, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, उन पर निगरानी रखी जा रही है, जो विदेशों से यात्रा कर अभी तक लौटे हैं। साथ ही कल 50,000 कम से कम लोगों का टेस्ट किया जाएगा, कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जिसमें एक दिन महज 50,000 के आसपास आंकड़े पहुंचे थे। उसके बाद भी टेस्टिंग कहीं ना कहीं कम हुई है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण यह माना जा रहा है कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम है और अमूमन पूरे प्रदेश से लोग गुरुग्राम आते हैं और यहाँ ये कोरोना कंटेजियस डिजीज की श्रेणी में आता है, यानी छुआछूत या फिर पास आने से फैलता है, संक्रमण की इसकी स्थिति है वैसे फैलती है। तो निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है और लोग संपर्क में आ रहे हैं, जिस वजह से ये बढ़ रहा है। एक और वजह माना जा रहा है कि देखिए अभी बारिश हुई है और सर्दी का माहौल है, अमूमन जो लोग हैं वो सर्दी खांसी से पीड़ित हैं, इस तरह के सिम्टम दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं लोगों के अंदर डर है और ज्यादा से ज्यादा जाकर चाहे वो प्राइवेट लैब्स में जाएं या फिर कहीं वो चेक कराते हैं और वहां पे उन्हें एक जो भय है कोरोना का वह देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि वो हल्की बुखार और हल्की सर्दी खांसी भी
उस लक्षण में परिवर्तित होते दिखती है और वो लोग इस तरह से बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और कोरोना का कहीं ना कहीं ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन डेथ्स के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अभी उस हद तक नहीं पहुंचे हैं या वैसी स्थिति अभी नहीं हुई है। ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो उस कदर अभी नहीं है जिस वजह से यह माना जाए कि ये तीसरी लहर है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लोगों के अंदर डर कम है और डरते नहीं है और यह जो कोरोना संक्रमण है वह फैल रहा है। जी ठीक है सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर वरुण शर्मा भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर वरुण शर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से ये बयान दिया गया था प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कि प्रदेश के अंदर जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है, फिलहाल एक मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले को लेकर जानना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके की समस्या पैदा हो सकती है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और क्या सच में ऐसा है? जी देखिए, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गुड़गांव भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि लोग दिल्ली गुड़गांव तो आम तौर पे क्रॉस करते रहते हैं जी। तो अगर पर कैपिटा अगर आप पर स्क्वायर मीटर पे पॉपुलेशन देखेंगे, दिल्ली हैज अ हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो डेफिनेटली दिल्ली में केसेस ज्यादा है। बट आप कभी भी ट्रैवल नहीं रोक सकते हो गुड़गांव और दिल्ली में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं गुड़गांव में काम करते हैं, गुड़गांव में लोग रहते हैं तो दिल्ली में काम करते हैं। तो डेफिनेटली ये किसी को ब्लेम करना, हमको ऐसे कंट्री देखना है, ऐसे स्टेट नहीं देखना है, मुझे लगता है इसका बिगर पर्सपेक्टिव देखना है। और दूसरी चीज अब जो ओमिक्रॉन है इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। हरियाणा में हो सकता है कि अभी नहीं हुआ हो और 2-4 दिन में वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे, अगर आपसे मैं पूछता हूँ लास्ट वेव में आपको कितने लोगों के फोन आ रहे थे कि सर कहीं बेड करवा दीजिए, कहीं ऑक्सीजन का इंतजाम करा दीजिए, तो हमारी ये हेल्प कर दीजिए, हमारी वो है। आप अब की बार किसको कितने कॉल आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अब इतने कॉल किसी को आ रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि डिजीज की सिवियरिटी कितनी कम है कि मतलब हमारे को इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है जो हमारे को पहले हो रहा था। जी डॉक्टर वरुण शर्मा, एक और मेरा यहाँ पर ये सवाल ये है क्योंकि 4 दिनों से देखा जा रहा है, आंकड़ों के जरिए मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, आपके सामने आंकड़े भी मैं रखना चाहूंगा। 4 दिनों से देखा जा रहा है कि टेस्टिंग प्रदेश के अंदर कम हो रही है, तो टेस्टिंग कम करने की वजह से कितना बड़ा प्रदेश सरकार के सामने चैलेंज होगा कि हम टेस्टिंग कम करके अपने आप को तसल्ली देने का काम कर रहे हैं। और जो कोरोना के मामले प्रदेश में हल्का बहुत उछाल देखने को मिला है, लेकिन देश में तकरीबन 20,000 के करीबन मामलों में गिरावट देखी गई है, तो कितना बड़ा आप चैलेंज देखते हैं? मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा आंकड़ों का। 17 जनवरी को प्रदेश में केवल 32,566 सैंपल ही लिए गए। 16 जनवरी की बात करूं तो 44,244, 15 जनवरी को 46,000 के करीब और 14 जनवरी को 48,000 के करीब। लगातार गिरावट टेस्टिंग में भी आ रही है। जी अब देखिए लगातार गिरावट क्यों आ रही है टेस्टिंग में? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं होम आइसोलेशन से ही रिकवर हो रहे हैं। जी पहले लास्ट वेव में क्या था कि लोगों को डर था, वो देख रहे थे कि मोर्टेलिटी बहुत बढ़ रही है, इस वजह से लोग क्या कर रहे थे कि खुद जाके टेस्टिंग करवा रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे या कोई ऐसे सेंटर पे जाएंगे और अब हमारे को आप बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को या डॉक्टर को बोलेंगे हमारा टेस्ट करो, तो आपको कोई मना नहीं कर रहा है। जी कोई भी मना नहीं कर रहा है, आप किसी को भी भेजिए, किसी भी सेंटर पे भेजिए, बट लोग ही कम आ रहे हैं क्योंकि वो सेल्फ होम आइसोलेशन से ही ठीक हो रहे हैं। लास्ट टाइम की तुलना के हिसाब से अब की बार जो साइन सिम्टम्स है बहुत माइल्ड से हैं। तो मुझे बेटर यही लगता है कि लोग अपने घर पे रहें, बाहर निकल के जब तक बहुत जरूरी नहीं है बाहर निकल के किसी और को एक्सपोज मत करें। बिल्कुल, आज के दौर में सबसे बड़ा एक तरह से मूल मंत्र भी है। और आपको बता दें कि हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी प्रोफेसर साहब, अपनी आप बात रखना चाह रहे थे, मैंने आपको देखा कि आप टेस्टिंग वाले मसले को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे। जी हाँ, मैं टेस्टिंग वाले मसले पर यह बताना चाहता हूं कि एक एक्सपर्ट कमेटी जो कि पॉजिटिविटी कितनी है, पॉजिटिविटी रेट देखकर टेस्टिंग का एक आंकड़ा बनाती है कि इतनी टेस्टिंग का एक टारगेट रखेंगे जी। वो टारगेट हरियाणा के अंदर पहले 35,000 था, फिर 40,000 किया गया। अभी जो कल की जो हमारे पास डाटा आया है, जो लेटेस्ट डाटा है हमारे पास, वो आपने ही बताया कि 44,244 लोगों की टेस्टिंग की गई। हम टारगेट रख रहे हैं 40,000 का और टेस्टिंग कर रहे हैं 44,000 की, तो ये कम हुआ या ज्यादा हुआ इसका आकलन आप कर लीजिए। 17 एक दो बातें, 32,000 के करीब टेस्टिंग हुई है। एक दिन आपने कहा जी,
एक दिन इन आपने 8-10 दिनों में एक दिन का आपने एक रैंडम डाटा उठाया कि उस दिन 32 हुई। क्यों हुई उसका कारण डॉक्टर साहब ने बताया कि जब कोई टेस्टिंग करवाने ही नहीं आएगा, इसके अलावा हम रैंडम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी एक दिन हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उसके अलावा तो हम ओवर अचीव कर रहे हैं। अभी हम आज का आंकड़ा मैंने आपको बताया, कल का आंकड़ा 44,244 का है। इससे पिछले दिन का आंकड़ा देखें तो फिर 43,000 का है। उससे एक दिन पीछे का देखें हम तो 49,511 हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ये हमने केवल जो टेस्ट करवाने आ रहे वही नहीं, हमने रैंडम टेस्टिंग भी चालू किया है। इसको कॉन्ट्रास्ट कर ले एक बार दिल्ली के साथ, क्योंकि आज परिप्रेक्ष्य में हम दिल्ली को ले रहे हैं। 13 जनवरी को दिल्ली के अंदर टेस्टिंग हुई थी 98,288। ये टेस्टिंग दिल्ली के अंदर 13 तारीख को हुई थी और उसमें केसेस आए थे, पॉजिटिव केसेस आए थे 28,700, यानी पॉजिटिविटी रेट कितनी थी? 30%। और दिल्ली की सरकार ने क्या किया? अगले दिन तो उन्हें इसको 1.5 गुना कर देना चाहिए था, 2 गुना कर देना चाहिए था टेस्टिंग को। उन्होंने उसी दिन टेस्टिंग को डिक्लाइन कर दिया। अगले दिन टेस्टिंग हुई है यानी 14 तारीख को 66,300 समथिंग, यानी अपने आंकड़े कम करने के लिए उन्होंने टेस्टिंग कम कर दी। हम उल्टा कर रहे हैं, हमारा पॉजिटिविटी रेट 4.5% भी नहीं है और उसके बावजूद भी हम जो है टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं। पंजाब की सरकार ने तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक रिपोर्ट आई कि पंजाब की सरकार ने ड्रामेटिकली कम कर दी टेस्टिंग। हम हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कि हर केस को लाना चाहते हैं, सतह पर लाना चाहते हैं। इस वजह से हम टारगेट को ओवर अचीव कर रहे हैं। टारगेट किसने रखा? कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स ने टारगेट रखा कि 40,000 होना चाहिए। हम हर रोज उसको ओवर अचीव कर रहे हैं। और जबकि हमारे दोनों छोरों पर, दोनों प्रांतों जो है, हमारे दोनों छोरों पर जो प्रदेश है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, जहां पर दोनों जगह पर कोरोना विस्फोट हुआ है, वहां पर टेस्टिंग को जानबूझकर इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से उसको कम किया जा रहा है। तो उल्टा इसी बात की तो चिंता हम जाहिर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि गुड़गांव और दिल्ली के रास्ते बंद कर दे। मेरा ये पॉइंट प्लीज ले लीजिए आप। हमारी चिंता ये है कि हमारे जो 80% तक केस आ रहे हैं वो एनसीआर रीजन में आ रहे हैं और वो दिल्ली के अंदर, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करवा रहे हैं सरकार, केवल विज्ञापनबाजी में बिजी है। इस कारण इसका खामियाजा हरियाणा क्यों भुगते? हमारे तो उनसे निवेदन है कि आप कुछ भी कर हरियाणा का अनुसरण कीजिए, हरियाणा से सीखिए और किसी प्रकार से भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेके आइए। आजादपुर मंडी से लेकर करोल बाग की मार्केट तक। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये कह देना कि दिल्ली की वजह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर पर एनसीआर के जिलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो समाधान नहीं निकलेगा ना। ये तो रिपोर्ट है। ऐसे तो समाधान नहीं निकलेगा ना। ऐसे तो समाधान नहीं निकलेगा। या तो फिर प्रदेश सरकार फिर बॉर्डर्स बंद कर दे। निकलेगा। आप क्या ये फैसला लेंगे? नहीं, सुनिए, you must hear my point. The first thing of solving a problem is to acknowledge it. जब तक हम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, या इसको चुपचाप बैठे नहीं, हम जो जहां पर दिक्कत है उसको, दिक्कत को अगर हम नेम नहीं करेंगे, अगर डायग्नोज नहीं करेंगे, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे? हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक जानकारी जो है, जो वास्तु स्थिति है वो बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट इतना भयंकर तरीके से बढ़ा हुआ है और हम दिल्ली की सरकार से कह रहे हैं कि हम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। एनसीआर रीजन बना किस लिए था? ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन हो। हम बॉर्डर्स बंद नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि जान के साथ जहान भी बचाना है, तो हम बॉर्डर्स नहीं, लेकिन हम निवेदन तो कर सकते हैं। उसको आप ब्लेम गेम के तौर पर कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं, दिल्ली सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार हरियाणा की बॉर्डर्स पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो प्रदेशों में आता जाता है उसकी टेस्टिंग वहां पर हो, वैक्सीनेशन हो, इस तरह की फिर स्थितियां पैदा तो कीजिए। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार से बातचीत करे, ना कि ये कहे कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। यश खुराना जी, आपकी जानकारी में बता दूं, हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने परसों एक लेटर लिखा है दिल्ली के अंदर और उन्होंने कहा है कि हरियाणा वाली रेगुलेशंस को लागू किया जाए। आमतौर पर दिल्ली की सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं, जैसे कोई क्राइसिस आता है वो हमेशा इधर उधर भागने लगते हैं या विज्ञापनबाजी में चले जाते हैं। हमने उनसे कहा कि अगर हमारी भी जरूरत है, हमारी भी फैसिलिटीज की जरूरत है, क्योंकि पीछे जब सेकंड वेव आई थी तो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत पड़ी थी दिल्ली को। इन्होंने तो कह दिया था हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास बेड्स नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर नहीं है।
हमने अपने गुरुग्राम के हॉस्पिटल्स में और हमने झज्जर का जो हमारा एम्स है वो सारा का सारा दिल्ली के पेशेंट से भरा हुआ था। लेकिन इस बार भी हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से सभी प्रांतों के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। सभी प्रदेशों के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप हमसे सीख सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। हमारी किसी फैसिलिटी का आप यूज करना चाहें तो हम आगे बढ़कर ये फेडरल स्ट्रक्चर में भी कोऑपरेटिव बिहेवियर रखते हुए हमने ऑफर किया है कि हमारी फैसिलिटीज को भी आप अगर कोई चीज यूज करना चाहे कीजिए, लेकिन कृपा करके ऐसी स्थिति ना लाइए कि हमें बॉर्डर्स को बंद करना पड़े, क्योंकि सारा का सारा कोरोना विस्फोट आपकी तरफ से हो रहा है, क्योंकि आप जनता की जान पर तो खेल रहे हैं लेकिन टफ मेजर्स लेने में पीछे हैं। आपको लगता है आपको केवल रोजी बातें करनी है, आपको केवल मीठी बातें कर जनता को लुभाना है, जनता की सेहत की कोई चिंता नहीं है। आप केवल नंबर बनाते हैं और यही आम आदमी पार्टी पर एक्यूजेशन भी है हमारा। हम उनसे चाहते हैं, हमारी कोऑपरेशन चाहिए, देंगे हम। वी आर मोर देन रेडी टू डू इट। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। डॉक्टर वरुण शर्मा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा इस पॉइंट को लेकर, इस पहलू को लेकर। कल ये देखा गया कि 6 लोगों की जान गई और आज देखा गया कि 12 लोगों की जान चली गई। क्या ये मान लिया जाए कि ओमिक्रॉन घातक हो चुका है, जानलेवा हो चुका है, और ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हो रही है कि लोगों की ज्यादा संख्या में जान भी जा रही है प्रदेश में? है कि इट इज एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन। देयर मस्ट हैव बीन मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से ये हुआ होगा, अकेले ओमिक्रॉन से नहीं हुआ। और अभी तक हमको 2 महीने हो गए हैं, मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन पे डिस्कस करते हुए। अगर इतना ही डेडली होता तो बाकी स्टेट्स में भी मोर्टेलिटी रिकॉर्ड हुई होती, बाकी स्टेट्स में भी डेथ रिकॉर्ड हुई होती। तो ये आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट थिंग टू स्टे, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे तो बहुत पैनिक क्रिएट होगा और ये गलत चीज भी है। ओमिक्रॉन से इतनी डेडली नहीं है और मुझे लगता है कि लोगों को खाली एक नॉर्मल प्रिकॉशंस लेके ही ठीक हो सकता है। नहीं, मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि कल 6 लोगों की जान गई थी, आज 12 लोगों की जान गई है, मतलब डबल, 2 गुना। देखिए वो मैं डेफिनेटली देखो इफ यू सी दी नंबर इज एग्जैक्टली दी डबल। बट अगर आप वो 6 और 12 को देखोगे तो वो इतना लार्ज नंबर नहीं है। क्या लोग पहले मोर्टेलिटीज नहीं होती थी, कैजुअलिटीज नहीं होती थी, बट ये एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन है। आई मतलब हो सकता है उसकी वजह से हो, बट डेफिनेटली उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हुए होंगे। और अगर हमको कंपेयर करना है तो हमको लास्ट वेव से ही कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए हम ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट आपस में ज्यादा सतर्क हैं, लोग ज्यादा कॉशियसली बिहेव कर रहे हैं अब की बार पिछली दफा की तुलना से। बिकॉज पिछली दफा कंडीशन बहुत वर्स थी और अब की बार अगर कंडीशन वर्स होना होती अभी हो चुकी होती। मैंने आपको बताया वेट फॉर अनदर 5 डेज, 5 दिन में ग्राफ 100% नीचे आएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अनदर 5 डेज और मैक्सिमम 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। जी डॉक्टर साहब, और ये भी देखा जा रहा है कि अलग अलग महानगरों में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि जैसा वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ये दावा भी कर रहे थे कि दिल्ली में कोरोना का जो पीक है वो आ चुका है, अब वो डाउनफॉल उसका देखा जा रहा है। मुंबई में भी ठीक इसी तरह की स्थिति है। क्या आप मानते हैं कि प्रदेश में पीक आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। अभी प्रदेश में पीक पहले ही आ चुका था, 10 दिन पहले ही आ चुका था, अभी वो डिक्लाइनिंग फेज में है। कभी कभार अगर केसेस एक आधे दिन में ज्यादा आ रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि पीक मतलब अभी केसेस बढ़ रहे हैं, नहीं। वो एक मतलब आप एक सैंपल साइज जो लिया था, वो सैंपल साइज में क्या पॉजिटिविटी रेट है वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। वो तो इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट राइट टू से, मेरे अकॉर्डिंग इट इज नॉट राइट टू से कि अभी पीक, अभी डिक्लाइन आ गया है, ठीक है। अब लोगों को बस थोड़ा प्रिकॉशंस लेके रखना है, थोड़ा सतर्क रहना है, और ये इतना डेडली नहीं है। आप देखिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। आप खुद देखिए पिछली दफा आपको कितने फोन आ रहे थे, जब मुझे कितने फोन आ रहे थे, हम लोग रात बस सो नहीं पा रहे थे, हॉस्पिटल्स ओवर पैक थे। अब की बार क्या है? अब की बार सब तैयारी है, बट कितने पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं आप मुझे खुद बताइए, तो आप खुद समझ जाइए। मतलब इट इज, तभी तो पब्लिक जो है इतनी ज्यादा बाहर आके टेस्टिंग नहीं करवा रही है, क्योंकि वो होम आइसोलेशन से ठीक हो जा रही है। जी ठीक है प्रोफेसर साहब, समय की कमी है, माफी मैं आपसे चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। मैं एक फाइनल कमेंट करना चाहता हूं। जी प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए जल्दी से। मैं एक फाइनल कमेंट कर रहा था। देखिए ये बिल्कुल, चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। तो यहां पर स्थिति घातक नहीं है, जिस तरीके से डॉक्टर वरुण शर्मा ने बताया यहां पर कि स्थिति घातक नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए कह रहे हैं
सावधान रहें, सचेत रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए